हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं एक और कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। लेट्स रीड द कमेंट फर्स्ट। सो कमेंट लिखा है सौरभ सम्राट ने। सर, मैं एक असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर से बहुत ही कम समय में इंडिपेंडेंट फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। इसके लिए मैं पहले जॉइंट फिल्म्स एकेडमी अंधेरी वेस्ट मुंबई से प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग का कोर्स करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एकेडमी के डायरेक्टर सर श्री वीरेंद्र राठौड़ जी एकेडमिक फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग के साथ साथ शूटिंग फ्लोर की भी प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग ट्रेनिंग देते हैं। एक इंडिपेंडेंट फिल्म डायरेक्टर बनने का सपना मुझे 9th क्लास से ही है और मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। मेरे जीवन का लक्ष्य में फिल्म डायरेक्टर के सिवाय कोई प्लान भी नहीं है सर जी, क्योंकि मुझे भी एक अलग अपने अंदाज में साउथ के महान फिल्म डायरेक्टर एस राजमौली सर जी की तरह और बॉलीवुड के अभी वर्तमान के महानतम महान फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली सर जी की तरह महंगी से महंगी और बहुत ही बड़े बजट की फिल्म बनाने के टीम प्रोजेक्ट है। पर मैं बहुत ही दुबला पतला हूँ और मैं ये बहुत अच्छे से जानता समझता हूँ कि फिल्म डायरेक्टर का काम कैमरे के पीछे का होता है। फिर भी मैं अंदर कभी कभी एक डर सा आ जाता है और बन जाता है कि इतने दुबले पतलेपन दिखने में हूँ, कहीं बॉलीवुड की ग्लैमर में दुबले पतलेपन होने के कारण फिल्म मेकिंग फिल्म डायरेक्शन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के बाद भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलने में दिक्कत ना आ जाए। मैं किसी भी काम को बहुत ही दिल से करता हूँ और बहुत ही सोच समझ के करता हूँ, इसलिए फिल्म डायरेक्शन में करियर बनाना चाह रहा हूँ। तो पहले उसकी ट्रेनिंग लेके पूरे नियम से और बढ़ना चाहूँगा सर जी। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोवर धन्यवाद और वेल विशर हूँ, उसके लिए भी धन्यवाद। इसलिए आप मुझे सारी शंका संदेश को पूरी तरह डिटेल में बता और समझा के दूर कीजिए सर जी। प्लीज़ 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 निश्चित से निश्चित मेरी सारी शंका संदेह और डर भय को दूर करने की कोशिश करेंगे सर जी। इसके लिए मेरे दिल में सदा आपके प्रति एक आभार का भाव बना रहेगा। सौरभ सम्राट। अच्छा लगता है जब कोई मुझे लॉन्ग लेटर फॉर्मेट में कमेंट लिखता है। इससे मुझे क्या अच्छा लगता है कि एटलीस्ट उसने टाइम दिया अपने क्वेरी को पूछने के लिए, एक लाइन में कुछ भी बकवास नहीं कर दी। और दूसरा, मुझे ज़्यादा क्लियर होता है कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। जब आप एक लाइन में कुछ बताते हो तो मुझे क्लियर नहीं होता है कि एग्जैक्टली आप पूछना क्या चाह रहे हो, क्योंकि उसमें सारे पैरामीटर्स नहीं आते हैं जो आपकी क्वेरी के होते हैं। तो इसलिए कोशिश करो कि जब भी आप कमेंट करो, अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हो तो उसको जितना डिटेल में एक बैकग्राउंड के साथ, मतलब एक स्टोरी बना के एक्ट 1 एक्ट 2 एक्ट 3 के साथ सब कुछ बताओ, तो थोड़ा जवाब देने में आसान रहता है। तो भाई साहब, आपका जो प्रॉब्लम है वो बॉलीवुड का नहीं है, वो फिल्म मेकिंग का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ थॉट प्रोसेस का है। मतलब फिल्म मेकिंग का दुबलेपन से कोई रिलेशन नहीं है। वो एक थॉट प्रोसेस है जो आपने बना लिया है और उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। और इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मुझे लगता है कि कई लोगों ने, बिकॉज घर वाले अक्सर बोलते हैं कि तुम बहुत पतले हो, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम्हें वो नहीं मिलेगा, या आसपास जो फ्रेंड्स होते हैं वो बोल देते हैं तुम बहुत पतले हो, तुम्हारी तो हड्डी दिखती है, तुम्हें तो ऐसा लगता है हैंगर पे कपड़े टंगे हुए हैं। ऐसे करके कुछ कमेंट्स आसपास के लोग मजाक मस्ती में बोल देते हैं, जिसको कई बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको सीरियसली ले लेता है। जैसे होता नहीं, मैं अक्सर लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ कि जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप बच्चे जाके इधर उधर घूमे नहीं, वो बता देते हैं कि यार उस अंधेरी गली मत जाना, वहाँ पे भूत है। तो जब ये बोलते हैं तो उनको लगता है कि बच्चा डर के वहाँ नहीं जाएगा, और मतलब ऐसा उसके साथ कुछ बुरा ना हो। उनका इंटेंशन ये होता है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो, पर वो जो पॉइंट, वो जो थॉट है वो उसके दिमाग में इतना, क्योंकि बच्चा होता है, उसके दिमाग में इतना बस जाता है सबकॉन्शियस माइंड में कि कभी भी जिंदगी में अंधेरी गली में जा नहीं पाता है। उसको लगता है अंधेरी गली में जाऊंगा तो वहाँ पे भूत होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुस जाती है इस लेवल पे कि हम उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसको माइंड की प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो आपके माइंड में ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई है कि जस्ट बिकॉज आप दुबले पतले हो इसलिए आपको फिल्म में काम नहीं मिलेगा, नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर। बट दैट इज नॉट द ट्रुथ। आप एक स्टैटिस्टिकली चीज़ों को देखते हो और आप देखते हो कि अच्छा, जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं वो बड़े हैंडसम से हैं, उन्होंने बॉडी बना रखी है, तो ऐसे ही लोगों को काम मिलता होगा। जबकि ऐसा नहीं है। जब लोगों को काम मिलता है, पहला काम मिलता है, शुरुआत करते हैं तो सबके सब बदसूरत होते हैं देखने में, और सबके सब हड्डी जैसे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं। बट ओवर द टाइम जैसे उनकी पब्लिक इमेज बनने लगती है, वो उसके ऊपर मेहनत करने लगते हैं, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है तो आपकी मेहनत बढ़ जाती है। ये सिंपल वही चीज़ है कि अगर मैं तुमको बोलूँगा कि अपनी 6 पैक ऐप बनाओ तो तुम नहीं बनाओगे। पर अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि मैं एक 10 करोड़ की फिल्म कर रहा हूँ जिसमें केरा अडवाणी हीरोइन है और तुम हीरो लॉन्च हो गए और 3 महीने में अगर तुम अपनी 6 पैक ऐप बना सकते हो तो मैं तुम्हें अपनी फिल्म में काम दूंगा। तुम विश्वास नहीं मानोगे, पर तुम ही 3 महीने के अंदर अपनी 6 पैक ऐप डेवलप कर लोगे। तो ये हमारी पावर है, ये हमारी विल की पावर है, जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। और इन सब से ऊपर एक ऐसी चीज़ है जो हमें समझनी होती है, वो ये है कि हम किसी भी भ्रम में ना पड़े। जो भ्रम हमारे दिमाग में है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे काम मिलता है, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे काम मिलता है, फिल्म इंडस्ट्री में ये है, फिल्म इंडस्ट्री वो है। पहली बात तो ये है कि जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं वो प्लीज़ यहाँ से
किनारे हो जाए, क्योंकि इट्स नॉट अ प्लेस वेयर यू गेट अ जॉब। यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ कोई एचआर नहीं बैठा है, वहाँ कोई मैनेजर नहीं बैठा है, वहाँ पे कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ पे रिसेप्शन पे आप रेज्यूमे डालोगे तो दे विल कॉल यू फॉर एचआर मीटिंग, फिर टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर एचआर इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद एक मैनेजमेंट इंटरव्यू होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री से कंपेयर करने लगते हैं। जब हम इंडस्ट्री बोलते हैं तो इंडस्ट्री इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कॉमर्स हो रहा है, वहाँ पे पैसा आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी तरह ऑपरेट करती है जिस तरह से कोई और मैनेजमेंट कंपनी या फिर कोई कॉमर्स कंपनी या फिर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ऑपरेट करती है, तो उस तरह से ऑपरेट नहीं करती। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर वर्क, if you're looking for money, if you're looking for stable income, if you're looking for a life and a career, then do not come into the film industry. Film industry is about those people who have a little bit of backup, जो फिल्में बनाना चाहते हैं just because they want to make films and they want to dedicate their life doing it. And ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में शायद एक भी फिल्म ना बना पाओ, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी पूरी वेस्ट हो जाए इस साधना में कि तुमको एक फिल्म बनानी थी और तुम नहीं बना पाए, but that is a risk that you're going to take while coming to the film industry. ऐसा नहीं है कि तुम आओगे वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाओगे। जहाँ तक बात है तुम्हारा संजय लीला भंसाली और एस राजमौली जैसे बड़े डायरेक्टर्स की तरह बड़ी फिल्म बनाने का, तो एक चीज़ मैं और बता देता हूँ इसमें जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आई डोंट नो आप एग्री करते हो उससे, नहीं करते हो मुझे नहीं पता। आई ट्राई टू, मेरे एक भैया ने मुझे बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि यू नो, होल्ड द एंटायर वर्ल्ड इन इटर्नल कंटेम्प्ट। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा आइडलाइज करना अच्छी बात है, पर जब किसी को बहुत ज़्यादा आइडलाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम ग्राउंड ट्रुथ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और उसमें कई बार क्या होता है कि हमारा जो मोटिवेशन होता है वो डिफरेंट चीज़ों को लेकर हो जाता है, हमारी भक्ति आ जाती है। उस भक्ति में क्या होता है कि वी स्टॉप क्वेश्चनिंग एंड स्टॉप रिसर्चिंग अबाउट व्हाट इज वर्किंग, एंड वी जस्ट थिंक दैट द पर्सन हु इज मेकिंग दैट फिल्म is you know, highly talented magical guy, and we stop seeing the process which he goes through. So you have to study them instead of admiring them so much. Okay, but that is completely fine. देखो दोनों ही चीजें अपने आप में वर्क करती है, whatever works for you. Sometimes you have to admire someone to an extent where it gives you a faith and confidence that you have to follow them and you have to go and meet them, and that is the belief of faith. And sometimes you have to understand that doing too much of it will only bring confusion inside your mind, because when you will go there, the problem ये है कि अगर आप जब उनसे मिलते हो तो आपकी जो फेथ टूटता है, मेरे को उससे डर लगता है कि जो बच्चों का जो बहुत ज़्यादा फेथ होता है कुछ लोगों के अंदर, और जब वो मुंबई जाते हैं उन लोगों से मिलते हैं, then they realize कि okay, it's just a normal process which everyone goes through, and then the myth starts to break, and that's where they start to get demotivated. और एक फेज आता है मुंबई में सबकी लाइफ में जब वो डीमोटिवेट होते हैं और उनको समझ में आता है कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, और तब समझ में आता है कि जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे वो हम लोगों से बहुत अलग नहीं है। मतलब कि हमको ऐसी गलतफहमी है कि जब हमारे पास दुनिया भर की फिल्म मेकिंग की नॉलेज हो जाएगी उसके बाद हम फिल्म बनाएंगे तो बहुत ही महान फिल्म बनाएंगे। ये गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको शायद बिल्कुल भी नॉलेज ना हो फिल्म मेकिंग की, उसके बाद भी आप अच्छी फिल्म बना सकते हैं। ऑल इट नीड्स इज टू टेक अ कैमरा एंड फकिंग गो आउट एंड मेक योर फिल्म। अच्छी बुरी फिल्म कुछ नहीं होती है, सारे कैमरा एंगल 180 डिग्री रूल, पीओवी शॉट और ये वो कितने तरह के शॉट डिवीजन होते हैं, सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ किताबी बातें हैं जो किताबों में कुछ रिसर्चर ने आके लिख दी हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द फिल्म्स दैट वर मेड प्रीवियसली। जो फिल्म उन्होंने देखी है उसके बेसिस पे उन्होंने शॉर्ट डिवीजन देखे, उसके बेसिस पे उन्होंने शॉर्ट के नाम रखने शुरू कर दिए। क्योंकि जो शुरुआत में अपनी फिल्म बना रहे होंगे वो किसी नाम से ना बना रहे होंगे कि मैं पीओवी ले रहा हूँ, क्लोज ले रहा हूँ, उनका तो जो बना रहा हूँ वो शूट कर रहे होंगे बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट। तो आपकी इंस्टिंक्ट आपकी नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपको दिखता है आप उसे शूट करते हो, दैट बिकम्स योर फिल्म। एंड डू नॉट वेट फॉर दैट टाइम व्हेन यू गेन ऑल द नॉलेज इन दिस वर्ल्ड टू गो टू फिल्म इंडस्ट्री। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस, वो है आपका जो अंदर का होता है ना कि मैं कुछ भी कर ले जाऊँगा, वो वाली जो चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ ये प्लानिंग करके जाओ, पर प्लानिंग के लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया भर की नॉलेज एक्वायर करो। मैं प्लानिंग ये कहता हूँ कि तुम मुंबई को समझ के जाओ, ताकि मुंबई में तुम्हें पता हो तुम्हें जाना कहाँ है, वरना वहाँ पे जो ये काम तुम वहाँ भी जाके करने वाले हो, जब वो काम पहले तुम अपने घर पे करके ले जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे जाके ये आसानी होगी, तुम्हें एटलीस्ट पता होगा तुम्हें जाना कहाँ है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा मेजर प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बारीक प्लानिंग करोगे तो वो जाके डिसरप्ट होगी, क्योंकि वैसा प्लान के हिसाब से कभी भी कुछ भी वर्क नहीं करता है। कई लोगों को मैं जैसे एडवाइस देता हूँ कि मुंबई चले जाओ, कई लोगों को मैं एडवाइस देता हूँ मुंबई मत जाओ तुम। ठीक है, वो उनके कॉन्फिडेंस के बेसिस पे देता हूँ, उनकी नॉलेज के बेसिस पे नहीं देता हूँ, उनके टैलेंट के बेसिस पे नहीं देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस के बेसिस पे देता हूँ। जो आदमी इतना
कॉन्फिडेंट है कि वो जो अगर दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल पे होना चाहिए कि मुंबई क्या, मैं दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में चला जाऊंगा, वहाँ पे जाके पैसा कमा लूंगा या वहाँ पे जाके काम कर लूंगा, अरे मैं जिससे मिलूंगा मैं उसको इंप्रेस कर ले जाऊंगा। जब ये कॉन्फिडेंस होता है, जिसको कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, घर वाले डिमोटिवेट करते हैं, तुम मेरा लौंडा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, टैलेंट है नहीं पर कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर एक्चुअली सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जिनके अंदर ये एक फेक सा कॉन्फिडेंस होता है, ये एक फेक सा फेथ होता है अपने ऊपर कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने लगता है, उसके बाद जब आप मुंबई जाते हो, देन यू आर रेडी टू गो टू मुंबई एक्चुअली। वरना तो आप डर डर के मुंबई जाओगे और डर डर के वहाँ पे रहोगे, मैं काम कैसे ढूंढूंगा, मिलूंगा किससे, काम कैसे करूंगा, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो वो नहीं आता। मुंबई में 99.9% लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको काम नहीं आता है। मतलब अगर आप काम जाके देखोगे टीवी के सेट पे या फिल्म के सेट पे, आधे लोग कुछ भी कर रहे हैं, कोई आदमी इंस्ट्रक्ट कर देता है, वो कुछ कर देते हैं, कभी कुछ होता है। जो थ्योरीज आपने किताबों में पढ़ी है, जब आप वहाँ सेट पे जाते हो तो वो कोई थ्योरी वर्क नहीं कर रही है, क्वांटिटी जर्क्स हो रहे हैं, 180 डिग्री रूल का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हर तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। क्योंकि अभी डिजिटल है तो इतना ज़्यादा शूट होता है कि एडिट पे चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं। मतलब मोस्टली एडिट पे सब कुछ चेंज कर ही दिया जाता है। मतलब इवन जो लॉन्ग शॉट्स हैं उसको आप क्या कहते हैं, लॉन्ग शॉट बोलो, वाइड शॉट जो है, वाइड शॉट्स को आप क्लोज शॉट बना सकते हो, क्योंकि 4K 8K कैमरे आ गए हैं, थोड़ा सा रिजोल्यूशन चेंज होता है पर इतना नॉर्मल आइज को पता नहीं चलता है। तो बहुत सारी चेंजेस हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलती है, देन योर मिथ स्टार्ट्स टू गेट ब्रोकन। मैं भूल गया कमेंट क्या पूछते थे, फिर से पढ़ लेता हूँ। इंडिपेंडेंट फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते हैं भाई साहब, तो इंडिपेंडेंट फिल्म डायरेक्टर वो होता है भाई जो किसी स्टूडियो से कनेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट फिल्म डायरेक्टर बनना है, देन यू डोंट हैव टू वेट टू गो टू मुंबई, यू कैन बिकम इंडिपेंडेंट फिल्म डायरेक्टर एनीवेयर यू वांट। आप अपने घर पे एक फिल्म बनाओ, देन यू बिकम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, एंड यू डोंट इवन हैव टू अप्रोच दीज फिल्म मेकर्स और फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज। यू मेक योर फिल्म, टेक इट टू फिल्म फेस्टिवल्स एंड अपना नाम बनाओ, अपना ब्रांड बनाओ, और उसकी वजह तुम लोगों से मिलना शुरू करो, थिंग्स विल स्टार्ट टू हैपन, एंड दैट्स द होल गेम टू इट। कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं है। तो दुबले पतले वाला चीज़ जो है वो अपने दिमाग से निकाल दो, और ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम दुबले हो पतले हो। मैंने दो हड्डी के डायरेक्टर भी देखे हैं, और मोटे डायरेक्टर भी देखे हैं, भद्दे डायरेक्टर भी देखे हैं, खूबसूरत डायरेक्टर भी देखे हैं, टकले डायरेक्टर भी देखे हैं, बीमारियों से जूझते डायरेक्टर भी देखे हैं, काफ़ी हेल्दी डायरेक्टर भी देखे हैं। तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो 10 डायरेक्टर जो तुम्हें टीवी में दिखते हैं वही काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री में बहुत डायरेक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। कुछ एकदम गंवार टाइप के डायरेक्टर हैं, कुछ बहुत हाई क्लास टाइप के डायरेक्टर हैं। हर तरीके की वैरायटी तुम्हें मिलेगी, हर जात बिरादरी कास्ट क्रीड कलर के लोग तुम्हें वहाँ पे मिलेंगे जो काम कर रहे होंगे। तो उसका तुम्हारी पर्सनैलिटी जो होती है वो तुम्हारे बातों में होती है, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस में होती है, वो तुम्हारी थॉट प्रोसेस में होती है। वो तुम्हारी बॉडी देख के तुमको काम नहीं देंगे, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के तुमको काम देंगे, तुम्हारा प्रीवियस वर्क देख के तुमको काम देंगे। इसलिए कोई तुम्हें काम ना दे कि तुम पतले हो, ये तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। काम मिलने में, तो मैं किसी काम को बहुत दिल से फैन मैंने, हाँ, तो मुझे लगता है मैंने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अच्छा हाँ, एक लाइन तुमने और लिखी थी कि प्लान बी नहीं है तुम्हारे पास। देन आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूपिड मिथ्स ऑफ द करेंट वर्ल्ड, दैट देयर शुडंट बी एनी प्लान बी। वो कहानी आती है ना एक बड़ी की, एक राजा इंडिया आया था, उसने बोट जलवा दी थी कि वो वापस ही ना जा सके। आई थिंक दैट्स अ वेरी 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 स्टूपिड प्लान, जो क्या कहते हैं मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअली कुछ चीज़ें जो मैंने देखा है कि जब आप, मैंने भी बहुत मोटिवेशनल किताबें पढ़ी हैं, बहुत मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ी हैं, और मैं सेल्फ हेल्प बहुत किताबें बहुत पढ़ता था जस्ट टू चेंज माई पर्सनैलिटी, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी बहुत डल थी, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस, बहुत तरीके के मेंटल इश्यूज थे मेरे साथ, बैड प्रोग्रामिंग। तो अब होता क्या है कि जब व्हेन यू रीड दीज कोट्स और दीज स्टोरीज और दीज मोटिवेशनल थिंग्स, तो आप मोटिवेट तो हो जाते हो, बट आप फिर उसको ट्राई करते हो। तो 2014 में जब मेरी सेकंड फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, उसके बाद से मैंने रिसर्च करनी शुरू की थी, और उस टाइम पे कुछ थ्योरीज मैंने पढ़ी थी। उनको जब मैंने रियल लाइफ में ट्राई किया तो पता चला कि कुछ थ्योरीज जो होती हैं वो वर्क करती हैं, कुछ थ्योरीज जो होती हैं वो वर्क नहीं करती हैं। कुछ थ्योरीज जो होती हैं वो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, वर्क नहीं करती हैं। कुछ थ्योरीज वो होती हैं जो सुनने में भी अच्छी लगती हैं और वर्क करती हैं, और कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं पर वर्क करती हैं। तो ये वही थ्योरी है कि जो बैकअप है, जो मम्मी पापा बोलते हैं कि रिस्क टेकिंग मत करो या एक सेफ्टी रखो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। यू नीड टू हैव प्लान बी सी डी ई एफ, जितने प्लान हो सकते हैं करो। यू हैव 24 आवर्स टू डू थिंग्स। डोंट टेक एनीथिंग सो फकिंग सीरियसली दैट इट फकिंग ruins your life, because there are lots of life in Mumbai who gets ruined because they don't have plan B। अब सोचो, तुम एक एक्टर हो, तुम एक एक्टिंग करने के लिए आए हो, तुमने किसी इंस्टीट्यूट से पास आउट नहीं किया, तुमने अपना रिहर्सल कर करके एक्टिंग सीखी, एंड यू कीप गिविंग ऑडिशंस, और करते करते तुम्हारे 15 साल निकल जाते हैं,
और 15 साल निकलने के बाद तुम्हें पता चलता है तुम्हारे अंदर कोई और स्किल नहीं है और एक्टिंग भी तुम्हें कोई खास आती नहीं है और तुम्हें उसमें भी काम नहीं मिल रहा है. सो देयर वाज वन थिंग दैट यू वर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स, which was acting, and for that also you were only thinking most of the time that you will get some job in acting, but you were not actually working hard to become an actor. और 15 साल बाद आपको लगता है कि आपके अंदर कोई और स्किल नहीं है, एंड देन यू फील एम्प्टी, एंड देन आपके पास कुछ करने को नहीं होता है और आप फिर फ्रस्ट्रेट होते हो लाइफ से, डिमोटिवेट होते हो और शायद डिप्रेशन में चले जाते हो, फिर सुसाइड कर लेते हो. अब ये जो कहानी मैंने सुनाई है ये एक्चुअल एक आदमी की कहानी है. उसको 15 नहीं 20 साल हुए थे. 20 साल बाद उसको रियलाइज हुआ कि उसको एक्टिंग में काम नहीं मिलने वाला है और उसने डिसाइड किया कि अब वो कुछ और करेगा, एंड ही स्टार्टेड लर्निंग फ्यू अदर थिंग्स, एंड उसके बाद उसका अपना दूसरा उसने करियर बना लिया जिसमें उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे और 45 साल की उम्र में उसने शादी करी. फिर उसके बाद द थिंग इज there is no point in not keeping a plan B. You should have plan B. There's nothing wrong with that. Your mind has to be very powerful that you can keep yourself in focus at one. जब आप जो काम कर रहे हो उस टाइम उस चीज़ में फोकस करो. जैसे अगर दिन में 6 घंटा फिल्म मेकिंग कर रहे हो तो 6 घंटा फिल्म मेकिंग में डालो, बिजनेस में मत डालो. पर अगर आप बिजनेस भी खोल सकते हो और फिल्म मेकिंग भी कर सकते हो देन देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. यूएस के एक मेरे ख्याल से हॉवर्ड ह्यूजेस थे जो मुझे याद नहीं है नाम, शायद हॉवर्ड ह्यूजेस थे, जो दुनिया के जिस पे एविएटर नाम की फिल्म बनी है, वो एक फिल्म प्रोड्यूसर भी थे, शायद डायरेक्टर भी थे, एंड ही वाज ह्यूज बिजनेस मैन एज वेल. मतलब 5-6 चीज़ें करते थे. मुझे याद नहीं, मैंने बहुत पहले उनकी बायोग्राफी पढ़ी थी कॉलेज के टाइम में. बाद में एविएटर नाम की फिल्म भी बनी थी मार्टिन स्कॉर्सेसे की. तो कहने का मतलब ये है, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ. डू नॉट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ इन डूइंग जस्ट वन थिंग. क्योंकि क्या होता है, तो मतलब माइंड अगर क्लोज कर दोगे तो तुम्हारा माइंड कभी ओपन नहीं होगा कुछ और भी करने के लिए. माइंड को ओपन रखो, जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है उनको अवेल करो, उनको यूज करना शुरू करो, बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ. ओके, कीप प्लान बी सी डी ई और दिमाग से सारे इनहिबिशंस निकाल दो कि फिल्म मेकिंग में काम इस वजह से मिलता है, उस वजह से मिलता है, ये इस वजह से मिलता है, उस वजह से मिलता है. फिल्म इंडस्ट्री में काम सिर्फ एक ही वजह से मिलता है और वो ये है कि तुम्हें फिल्म मेकिंग आनी चाहिए. और फिल्म मेकिंग आने का सिर्फ एक ही तरीका है, फिल्में बनानी है. कुछ और करने से कुछ नहीं होगा. 2 चीज़ों पे वर्क करो, फिल्में बनाओ और ह्यूमन बिहेवियर को समझो. ह्यूमन से डील करना सीखो, लोगों से मिलो. जितना लोगों से मिलोगे ह्यूमन बिहेवियर सीखोगे. मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड मेक अ लॉट ऑफ फिल्म. दैट इज अ 2 मंत्रा दैट आई गिव यू. इफ यू फॉलो देम फॉर नेक्स्ट 2 years यू विल बिकम ह्यूज फिल्म मेकर. ट्रस्ट मी ऑन दिस, एंड आई एम डूइंग एग्जैक्टली सेम. बट ये एडवाइस मुझे कोई देने वाला नहीं था, और शायद कोई मुझे देता भी उस टाइम पे तो मैं उस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी एडवाइस लगती है सुनने में, बहुत ही इनकन्वीनियंट सी लगती है. अरे यार फिल्में कौन बनाएगा, बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स. कि शॉर्टकट हो, कोई ऐसा हो कि कोई बड़ा डायरेक्टर हो, मुझे अंदर कुछ देख लो, मुझे कहे कि यार यही तो बंदा मुझे चाहिए था और मुझे अपने प्रोडक्शन हाउस में रख ले, 2 साल 3 साल मैं असिस्ट करूँ, उसके बाद मुझे बड़ा पैसा देके बड़ी फिल्म दे दे शाहरुख खान के साथ और मैं उसका सुपर डुपर स्टार डायरेक्टर बन जाऊँ. बिकॉज ये सपने सबको आते हैं, बट ये सपने आप सपने ही हैं क्योंकि इतने कन्वीनियंट है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है. Okay, you have to make films and you have to understand human behavior and meet a lot of people. Okay, so I hope कि मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब दिया हो. अगर दिया है तो do let me know in the comment box. नहीं तो फिर बताना जैसा भी होता है. ठीक है, बाय बाय.